मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी जैसे ही सामने आई तो चर्चा शुरू हो गई कौन इस आयोजन में शामिल होगा। और अब जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कौन इसमें शामिल होगा और कौन नहीं। वहीं कांग्रेस ने बुधवार को कई दिनों से पूछे जा रहे सवाल का भी आखिरकार जवाब दे ही दिया। दरअसल बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि भगवान राम की पूजा करोड़ों भारतीय करते हैं और धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। साफ है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस ने साल 2019 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को से सम्मान अस्वीकार करते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने पुष्टि की है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। पहले ऐसी खबर आई थी कि आडवाणी समारोह में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब मिली जानकारी के अनुसार उनके शामिल होने की बात सामने आ रही है। और तो और कांग्रेस के अलावा 2 शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार किया है। हालांकि 2 शंकराचार्यों ने बयान जारी कर कहा कि सब समारोह में शामिल हो, लेकिन वो खुद शिरकत नहीं देंगे। आपको बता दें कि मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जा रहा है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जा रहा है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी, जिन मठों का काम था धर्म का प्रचार करना। जो ये 4 मठ हैं: श्रृंगेरी मठ कर्नाटक शंकराचार्य भारतीय तीर्थ महाराज, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा शंकराचार्य निष्णालन सरस्वती महाराज, शारदा मठ द्वारका गुजरात शंकराचार्य सदानंद महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज। बता दें, इन मठों का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। ऐसे में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हुई तो इन शंकराचार्यों से भी रुख जानने की कोशिश की गई। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश के 4 शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा। हालांकि श्रृंगेरी मठ की ओर से बयान जारी कर जताया गया है कि शंकराचार्य भारतीय तीर्थ की तस्वीर के साथ संदेश डाला जा रहा है, जिससे ये महसूस होता है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई संदेश शंकराचार्य की ओर से नहीं दिया गया है। वहीं श्रृंगेरी शंकराचार्य की ओर से ये अपील की गई है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सब शामिल हो। हालांकि शंकराचार्य खुद अयोध्या जाकर शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्ट तौर पर बयान नहीं आया है। वहीं गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी ने एक चैनल से कहा, मेरा हृदय ऐसा नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दे तो फूल जाऊं और निमंत्रण ना दे तो कुपित हो जाऊं। राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हों, ये जरूरी है। अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसीलिए मेरा उनमें जाना उचित नहीं है। आमंत्रण आया है कि एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। स्वामी कहते हैं कि कौन मूर्ति का स्पर्श करे कौन ना करे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। पुराणों में लिखा है कि देवता तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हो। अगर ये ढंग से ना किया जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं है, ढंग से किया जाए तभी देवता का तेज सबके लिए अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है। साथ ही कहा, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजाकर जय जय करता रहूंगा क्या? मुझे पद तो सबसे बड़ा प्राप्त ही है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान भी है। मैं वहां गया तो मोदी जी ज्यादा से ज्यादा नमस्कार कर देंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, वहां से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना उचित नहीं है। पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर वो कहते हैं, अगर 2 साल बाद भी प्रतिष्ठा मोदी जी ही करते तो मैं प्रश्न उठाता कि मूर्ति की प्रतिष्ठा ढंग से होनी चाहिए।
अभी अयोध्या में शास्त्रों का ध्यान नहीं रखा जा रहा और कोई कारण नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं नाराज होता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं वहाँ आयोजन में शामिल नहीं होऊंगा।